बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो देखेंगे, और अगर इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का जिक्र करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने से पहले जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड सिस्टम? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसपे कोई भी एजेंसी जो है वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो गैस मॉलिक्यूल जब हम एक सिलेंडर के अंदर इंक्लोज कर देते हैं, वो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरनल फोर्स जो है वो एक्ट होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से जो है उस सिलेंडर के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होती। तो इस तरह जो है वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा, मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं हो सकता, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता। अब जो चीज कांस्टेंट होती है उसके अंदर चेंज जो है वो क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है। तो डेल्टा पी विच इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास जीरो है। ये भी हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। एक और भी कह सकते हैं हम इस चेंज ऑफ मोमेंटम के जीरो होने को कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम के इक्विवेलेंट है, और हमारे पास जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हम दो बॉल जो है वो कंसीडर करेंगे। एक का मास m1 है और दूसरे वाली बॉल जो है उसका मास m2 है। दोनों मूव कर रही हैं, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है। कंडीशन ये है कि v1 इज ग्रेटर देन v2, अदरवाइज जो है ये आपस में कोलाइड नहीं कर सकती और हम इस कंडीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये जो हमारे पास दोनों बॉल्स हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। टू बॉल जो है वो हमारे पास स्मूथ है, यानी इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, नॉन रोटेटिंग है और हार्ड है। मींस कि हमारे पास जो है ये स्पिन मोशन नहीं कर रही बल्कि स्ट्रेट ही मूव कर रही है। इसका मतलब है नॉन रोटेटिंग, हार्ड है मींस सख्त है। तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। अब जब ये v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि m1 जो है m2 के साथ कोलाइड करेगा। m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हमने f से रिप्रेजेंट कर दिया। m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हम रिएक्शन की फोर्स कह सकते हैं और वो हमने f प्राइम से रिप्रेजेंट कर दी है। और यहाँ पे लिख भी दिया है f1 फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास m2 बाय m1, और f जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द m1 बाय m2। मींस के f सिंपल जो है वो हमारे पास m1 m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, f प्राइम जो है वो हमारे पास वो फोर्स है जो कि m2 m1 के ऊपर रिएक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक है एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट होते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हमारे पास इक्वल और अपोजिट है, दोनों का सम जो है वो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है अगर f प्लस f प्राइम जो है वो हमारे पास कहीं भी आता है, उसका सम जो है वो आता है तो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। उसमें हमने देखा था कि F अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम के बराबर। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी के चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आ गया। तो यहाँ पे फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। m1 जो है उसका चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो और होगा, m2 जो है उसका चेंज ऑफ मोमेंटम जो है और होगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो हमारे पास m1 का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 इज इक्वल टू f इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। m2 का क्या बनेगा, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 इज इक्वल टू f प्राइम इंटू टी। ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 1 और ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई 2। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में ऐड हो जानी है, राइट साइड में ऐड होनी है। जैसे कि m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस दोनों को ऐड किया, कौन सी इक्वेशन दूसरे वाली थी, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, और f प्लस f प्राइम दोनों ऐड हो गए और t जो है वो कॉमन हो गया। और हमने लास्ट स्लाइड के अंदर ये भी देखा है कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन का सम जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये वाली जो हमारे पास राइट साइड आई है सारी की सारी क्या हो जानी है, जीरो के इक्विवेलेंट आ जानी है। तो हमारे पास जब इक्विवेलेंट आ गई जीरो के, तो इस इक्वेशन को जो है वो जो प्रीवियस हमने ये वाली लेफ्ट साइड पे देखी है इसको हमने रीअरेंज करना है, प्राइम वाले फैक्टर अलग कर देने हैं और विदाउट प्राइम जो है वो अलग कर देने हैं। तो हमारे पास जो है वो रिलेशन बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम। तो इस तरह जो है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। मींस के लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास बॉल का इनिशियल मोमेंटम है pi
राइट साइड पे देखें तो फाइनल मोमेंटम है पी एफ, तो ये अगर हम ये रीअरेंज करें तो हमारे पास बन गया पी एफ माइनस पी आई विच इज इक्वल टू 0। ये पी आई जो है हम राइट साइड पे ले आए तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ गया 0 के बराबर। तो ये हमारे पास बन गया चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। जिस वैल्यू के अंदर चेंज 0 होता है वो वैल्यू जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस वजह से ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर ये हमने बात की है अभी तक की जो है वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोलिजन की। अगर हमारे पास n पार्टिकल होंगे तो उनकी आपस में कोलिजन और मोमेंटम का अगर जिक्र करें तो यहाँ पे बहुत सारे बॉल जो है वो मैंने कंसिडर कर ली। What if there are millions of object? अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट हों तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, क्या होगा उस केस में हमारे पास भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। लेकिन कैसे, अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे पर लगने वाली फोर्स जो है वो उनके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, और वो तमाम की तमाम जब ग्रुप में होंगी तो वो कैंसिल आउट करेंगी। इस तरह हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि बॉल दो थी और हमने फिर n पार्टिकल का जिक्र यानी n ऑब्जेक्ट n बॉल्स का जिक्र किया। तो हर केस में अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है और मैं इजाजत चाहता हूँ आप इस लेक्चर को गौर सुने, हर बात को बार बार सुने ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं। इसके साथ अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।